कि यह सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के सेंटर में है और ए मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रेडियो सोर्स। सोचो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ना सिर्फ लाइट को बल्कि टाइम को भी रोक देता है, और यह ऑब्जेक्ट हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में छिपा हुआ है। इसका नाम है सैगिटेरियस ए, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारी पूरी गैलेक्सी को घूमने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या यह ब्लैक होल अभी तक फुली समझा गया है, और हमारी गैलेक्सी की स्पीड और मोशन का इससे क्या कनेक्शन है? चलो आज इस कॉस्मिक सेंटर की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इस सैगिटेरियस ए को। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि मिल्की वे के सेंटर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। इसका नाम है सैगिटेरियस ए। इसके आसपास के स्टार्स इतनी तेजी से घूमते हैं कि ये कंफर्म होता है कि यह कोई स्टार नहीं बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और अब तक के सभी डेटा इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये सैगिटेरियस ए एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही है? तो जवाब है 4 पावरफुल एविडेंसेस, जिसमें से पहला है कि साइंटिस्ट ने इसके शैडो का डायरेक्ट इमेज लिया इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के थ्रू। दूसरा, नियर बाई स्टार्स जैसे S2 की ऑर्बिट इतनी तेजी से घूम रही है कि एक इनविजिबल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का होना कंफर्म होता है। तीसरा, ब्लैक होल के पास से आने वाली एक्सरेज और रेडियो एमिशंस को डिटेक्ट किया गया। चौथा, ये सब ऑब्जर्वेशंस किसी भी दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करते, और इन सब एविडेंस के बाद सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन बचा, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, अगर सैगिटेरियस ए इतना बड़ा ब्लैक होल है तो हम इसे देख क्यों नहीं पाते? इसका रीजन है उसका इवेंट हॉरिजॉन, एक ऐसी बाउंड्री जहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। मतलब सैगिटेरियस ए का असली फॉर्म कभी डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। जो भी हम देख पाते हैं वो उसके आसपास के मैटर से आने वाली हल्की सी इमिशन होती है, वो भी बहुत फेंट। तो सैगिटेरियस ए एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपना चेहरा कभी दिखाता ही नहीं, बस उसके आसपास की हलचल ही उसकी पहचान बन गई है। और उन्हीं हलचलों में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्रीशन डिस्क। ये एक घूमती हुई डिस्क होती है गैस, डस्ट और पार्टिकल्स की, जो ब्लैक होल की ग्रेविटी में फंस कर उसके अंदर गिरने लगती है, और गिरते वक्त ये इतनी तेजी से स्पिन करती है कि फ्रिक्शन की वजह से एक्सट्रीमली हाई एनर्जी रेडिएशन निकलती है। सैगिटेरियस ए के बिल्कुल पास भी ऐसी एक एक्रीशन डिस्क है, और वही इमिशंस हम डिटेक्ट करते हैं। ये डिस्क ही ब्लैक होल के प्रेजेंस का सबसे ज़्यादा विजिबल प्रूफ है, इवन व्हेन द ब्लैक होल इटसेल्फ इज इनविजिबल। अब इन इमिशंस को कैप्चर करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ सबसे एडवांस्ड और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया है। सबसे पहले इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप EHT की बात करते हैं। इसने सैगिटेरियस ए की पहली इमेज कैप्चर की, लेकिन यह काम सिर्फ एक टेलीस्कोप से नहीं हो सकता था। इसके लिए साइंटिस्ट ने दुनिया भर के मल्टीपल टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क बनाया जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इस नेटवर्क में वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री VLBI अरेज का यूज़ किया गया, जिसमें अटकमा, लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे और सब मिलीमीटर एरे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। यह सब मिलके सैगिटेरियस ए के आसपास के एमिशंस को कैप्चर करते हैं जो ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क से आती है। और यह सिर्फ यहीं तक नहीं है, फर्मी लार्ज एरिया टेलीस्कोप और मैजिक इमेजिंग एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव
टेलीस्कोप्स जैसे और भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गामा रेस और वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। यह रेडिएशन उन्हीं हाई एनर्जी पार्टिकल से आती है जो एक्रीशन डिस्क में ब्लैक होल के पास घूमते हुए निकलती है। और जो आज हमने देखा वो सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में इवेंट हॉरिजॉन इमेजर जैसे स्पेस बेस्ड VLBI मिशंस हमें और भी डिटेल्ड और क्लियर इमेजेस देने वाले हैं। इमेजिन करना, जब यह मिशंस आएंगे तो हम सैजिटेरियस A के बारे में और ज़्यादा सीक्रेट्स जान सकेंगे। यह सब इंस्ट्रूमेंट्स और अपकमिंग मिशंस ही हमें इस मिस्टीरियस ब्लैक होल के अंदर की कहानियां दिखाएंगे जो हमारी मिल्की वे के सेंटर में छिपी हुई हैं। तो अब हम जानते हैं कि मिल्की वे के सेंटर में छुपा हुआ एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस A है जो हमारी पूरी गैलेक्सी को घूमने पर मजबूर करता है और इसके आसपास की हर चीज फ्रॉम स्टार्स टू टाइम इटसेल्फ इसकी ग्रेविटी के सामने झुक जाती हैं। स्पेस इतना मिस्टीरियस है और यह तो सिर्फ एक गैलेक्सी की कहानी थी। अब सोचो पूरे यूनिवर्स में ऐसे कितने मॉन्स्टर छुपे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में एक और कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ। अगर ऐसा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और राइस फ्रेम को सब्सक्राइब करना मत भूलना।